बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईद रहमान सिद्दीकी। आज हम मुसलसल आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात पे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात हमारे पेश हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो राजा वसीम अहमद ख़ान हैं, जो सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ बतौर प्रेस सेक्रेटरी भी आज़ाद को हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर में ख़िदमत सर अंजाम दे चुके हैं, अब भी शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल है, आप उस पर लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और मुख्तलिफ टी वी चैनल्स में गेस्ट के तौर पर भी आपको हम देखते हैं, तो क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? देखिए सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। असल में मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर में हमेशा से जो शख्सी आज़ादियाँ हैं वो किसी भी पाकिस्तान के दीगर खित्ते या दुनिया के किसी खित्ते की निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ कोई मॉनिटरिंग का कोई इस तरह से निज़ाम नहीं है। यहाँ पे एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत दोस्ताना माहौल है, हुकूमती अरबाब इख्तियार का, या पुलिस हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो उस लिहाज से ये खित्ता जो है पाकिस्तान के पुरअमन तरीन खित्तों में ये शामिल होता था। मगर बदकिस्मती से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कुछ अरसे से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना पुरतशद्दद एहतजाज जो है वो होने लगे हैं। और उसका मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, इसको चलाने के लिए दुनिया भर में कोई भी खित्ता है, कोई भी हुकूमत है, उसको चलाने के लिए एक तरीक़ाकार है, एक असूल है, कानून है, जिसको आइन कहते हैं। बाज़ जगहों पे वो तहरीरी है, बाज़ जगहों पे वो गैर तहरीरी तौर पे इतना ताकतवर है कि कोई भी रवायत या कोई भी जत्था या कोई भी गिरोह उसको डिसमेंटल नहीं कर सकता। यही तरीका भी आज़ाद कश्मीर में है कि आज़ाद कश्मीर को चलाने के लिए एक जो है हमारे पास अबूरी आइन मौजूद है, जिसमें तरमीम का भी एक तरीक़ाकार है, जिसमें हमारे बुनियादी हकूक़ की ज़मानत दी गई है। अगर ये आइन और ये तरीक़ाकार ना हो तो हम जो है बिल्कुल एक हजूम की शक्ल में हों और एक जंगल का मंजर पेश करे खिता। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से पिछले 1-2 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी रवायत जो परवान चढ़ी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसके तहत जिसकी लाठी जिसका उसकी भैंस का कानून अमल में आया। और रियासत ने भी, जो बिलखुसूस मैं समझता हूँ रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर, रियासत पाकिस्तान बिलखुसूस उसने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, चूँकि कश्मीरियों के साथ जो पाकिस्तान की वाबस्तगी है, जो मोहब्बत है, अकीदत है, वो किसी भी जो है चीज़ से बढ़कर है। उसका सबूत हमने 2-3 सालों में देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अनकंडीशनल अनलिमिटेड अपने रिसोर्सेज का मुँह खोला। हुआ पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आज़ाद कश्मीर के अंदर 2 रुपये 3 रुपये बिजली है। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आज़ाद कश्मीर के अंदर 2000 रुपये मन आटा है। पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आज़ाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का बजट आपको कोई कमी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ कुछ जो हमारे दोस्त थे, जो बुनियादी तौर पे एक ताजरों की कमेटी थी, ताजरों की वेलफेयर की कमेटी थी, उसने जो है वो अपने मैंडेट से तजावज़ करते करते या जो उनने कुछ कोशिश उनकी ख्वाहिश होगी कि सिस्टम को ठीक हो, मगर तरीक़ाकार ऐसे नहज पे पहुँच गया कि जहाँ से आज कोई भी जत्था, हम ये समझते हैं कि वो अगर आके सड़कों पे बैठ जाए, तादाद कितनी भी हो, वो बैठ के ये फ़ैसला करे कि आज़ाद इस सारे आइन कानून, सारे इंतज़ामी ढांचे को ज़मीन बोस करते हुए डंडा लेके कोई बंदा कैसे ये फ़ैसले करवा सकता है। सईद सिद्दीकी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये एक डिफ़ाइनिंग मूवमेंट है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या आप एक से पुरअमन सिविलाइज तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या अपनी सियासत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुश्किलात है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन एहतजाजों के अंदर भी जाते हैं, जिनको पता नहीं है, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी कोई ना कोई पाबंदी रही है, ना कोई कभी इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। और जो भी डिमांड जो है आज़ाद कश्मीर के शहरी करते रहे, आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान भी, पाकिस्तान के हुक्मरान भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी, उसने हमेशा उसको ऑनर किया। मगर अब ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा हो गई है कि पिछले जो एहतजाज में आपको याद होगा कि जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाया, जिनने उनकी लाशों की तजलील की, जिनने हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी डेड बॉडीज़ को मसक किया, पिछले एहतजाज की बात करता हूँ, उनको भी स्टेट ने प्रोटोकॉल दिया। और जिन्होंने थानों के अंदर से मुसल्ला जो है ना वो हथियार लूटे, उनको भी स्टेट ने प्रोटेक्ट किया। बल्कि जिस बंदे ने पुलिस वाले को मारते हुए जो ज़ख्मी हुआ, उसको मुआवजा पहले मिला, पुलिस वाले को बाद में मिला। ये मैं समझता हूँ ये भी एक रियासत की जानिब से माँ का सलूक था। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो ओवरडू हुई, जो अब हमें जाके ये फ़ैसला करना है कि हमने इस रियासत के अंदर रहना तो किसी कायदे कानून के तहत रहना है। अच्छा वसीम साहब, देखें अभी आज़ाद कश्मीर में हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हैं, कहीं पे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। आज मैंने पेपर में फ़ोन किया तो बाज़ार खुल गए थे, ज़िंदगी रवा दवा थी। वो तो एक दिन वहाँ पर स्ट्राइक हुई है। मीरपुर में भी इसी तरह सूरत हाल है। मुजफ्फराबाद में गो के शटर डाउन है, लेकिन मामूलात ज़िंदगी लोगों के चल रहे हैं। रावलाकोट में धरना मौजूद है। तो आखिर में क्या पैगाम देंगे लोगों को कि लोग कैसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएँ? देखें, बात यह है कि
انتخابی عمل کا آغاز ہو گیا ہے، الیکشن شیڈول کا آغاز ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے، تو اس سے بہتر کوئی تبدیلی کا موقع نہیں ہے کہ آپ اس قیادت کو منتخب کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، جتنے کے لوگ اس سارے پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں، آپ درست لوگوں کو آگے لے کے آئیں۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے آپ کے ساتھ پاس جو ہے جمہوری طریقے سے جو ہے نا آپ اس سارے عمل کو درست کر سکتے ہیں، اور یہ موقع بھی آپ کے سر کے اوپر ہے، نہ کہ آپ ڈنڈا لے کے بیٹھ کے اور آپ یہ کہیں کہ سارا نظام ہی آپ ختم کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اب یہ پچھلے ٹھیک ہے لوگ دکانیں میں ابھی دیکھ رہا تھا، دکانیں اس وجہ سے بھی لوگ بند کرتے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی دکان کو جلا نہ دے، کوئی دکان کے اوپر پتھر نہ پھینک دے۔ ٹھیک ہے، یہ تاجر جو ہمارے دوست تھے جنہوں نے پہلے احتجاج کیا، مجھے یہ بات بتائیں کہ جہاں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں فرائض بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور حقوق و فرائض کا تعین کرنے اور سزا و جزا کے لیے یہ پورا آئین و قانون اور یہ نظام ہے۔ جس دن یہ نظام زمین بوس ہو گیا تو جہاں جو ہے بھائی بھائی کا پھر خون کرے گا، پھر کوئی نظام نہیں رہے گا۔ تو میری یہ اپیل ہے ان لوگوں سے، ان دوستوں سے کہ جو آج باہر نکلے ہیں کہ یہ ان کے پاس اس سے بہتر اور موقع ہی کوئی نہیں ہے کہ جائیں انتخابی عمل کا حصہ بنیں، ووٹ ڈالیں، جو آئین میں ترمیم آپ چاہتے ہیں۔ جی بالکل، انتخابی عمل کا حصہ بنیں، الیکشن قریب ہیں اور اس وقت ہے کہ آپ قیادت چنیں، جو بھی اہل قیادت ہے اس کو چنیں، اور اگر آپ نے کوئی مسائل حل کرنے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک پارلیمان ہے، آپ کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اس کے مطابق حل ہوں گے۔ گلی محلوں سڑکوں پہ دکانیں بند کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ گفتگو سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، مزید ہماری نشریات آپ ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، سونو FM 89.4۔